एवीएन पाकिस्तान के इस चैनल से आज आपके हुजूर एक बड़ी खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हैं और दीगर आने वाले वक्त में मेरे साथ दीगर साथी जो है आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप खुदा के कलाम में जो है वो तरक्की करें। और एक ही नारा जो ज़माना दराज से जो है रिफॉर्म टाइम से कि 16 स्क्रिप्चरा, कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की ही रूह से बोलेंगे ताकि लोगों की जो है वो तरक्की हो। आइए बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आज का जो पैगाम है आपके हुजूर पेश करें, आइए छोटी सी दुआ करते हैं ताकि खुदा हमारी रहनुमाई करे। मसीह में हमारे जिंदा खुदा, तेरे बेहद शुक्रगुजार है आज के वक्त के लिए। सुनने वालों को एक खुदा बड़ी बरकत देना और मेरे साथ होना, ताकि तेरे कलाम की रूह से एक खुदावंद लोग तरक्की पाएँ और उनकी रूहानी बेदारी आए खुदावंद तुझ में व्यवस्था हो। मसीह हमारे खुदावंद के नाम से आमीन। आज इससे पहले कि मैं पैगाम को शुरू करूं, चंद एक बातें हैं जो आपको अपने जहन नशीन करना जरूर है। उनमें ये कि हमें आज के दौर में, जबकि हम 2025 में खड़े हैं, आप देखें कि हम खुदा में किस रूह, किस तरह से, किस हाल इस जमाना में खड़े हैं। क्योंकि जब दीगर कलीसियाओं में जाते हैं, देखते हैं कि लोग जो हैं वो महज जो है मसीही, फैशनी मसीही जो है वो बन चुके हैं। जब रहनुमाओं को देखा जाता है तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़ात को, अपने स्टेटस को, अपने रुतबे को इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं कि मसीही तौर पर बाइबली रूह से, खुदा की नज़र से अगर देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि किस तरह हम अपने रुतबे को और अपने स्टेटस को बयान करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें सबसे मनफी बात ये कि हम खुदा के कलाम की रूह से लोगों को कितना कुछ सिखाते हैं। हमारे अंदर कितना को है कि हम लोगों को जो है वो सिखा सके। पैसे से लोगों की मदद नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन हो सकती है तो खुदा के कलाम की रूह से जिंदगियां बच सकती हैं। वो तमाम तर आर्जी चीजें जो कि सिर्फ दुनियावी हैं वो आर्जी रह जाएंगी। लेकिन हम आपकी फिक्र में खुदा के कलाम की रूह से हमेशा मैं दर्द रखता हूं कि लोग सीखें और खुदा के कलाम की रूह से जानने की कोशिश करें। तो आज के कलाम से चंद एक बातें जो मजीद आपको याद रखने की जरूरत है वो ये कि आज हम कहां पर खड़े हैं। कलीसिया, कलीसिया जो कि चर्च, कलीसिया जो कि यूनानी लफ्ज एक्लीसिया से है, जिसका मतलब कि एक मजमा। और जब हम मसीही पराहे में इस लफ्ज को लेते हैं, जिसका मतलब कि एक मसीही इकट्ठ, एक जो है वो पाक मजमा, तो वो जो कि शायद आखिरी वक्त में एक छोटी सी कलीसिया, वो हकीकी कलीसिया जिसको खुदा अपने साथ जो है आसमान पर ले जाएगा, आप उसका हिस्सा हैं कि नहीं? और आप जो कि आसमानी मकामों पे अपने हकीकी घर में जाने को हैं, तो आज आपको 2025 में देखना है, जबकि दीगर बहुत सी कलीसियां हैं, आप भी कलीसियाओं का हिस्सा है, आपके आबाओ-अजदाद उन कलीसियाओं का हिस्सा रहे। और इसके साथ साथ ये कि आज अगर आप जिन कलीसियाओं में हैं, आपने आज के पैगाम से ये देखना है कि क्या वो चीजें जो कि आज चाहिए। मैं आज बड़े मुख्तसर बल्कि एक जामिया मजमून को मुख्तसर सा करके 3 चीजें आपको पेश करूंगा। वो 3 चीजें आपने देखनी है कि अगर आपकी जिंदगी में है, अगर आपकी कलीसियाओं में है, अगर आप दुनिया में ऐसा इकट्ठ, ऐसा चर्च, ऐसे लोग देखते हैं जिनमें वो 3 चीजें पाई जाती हैं, तो यकीनन आप खुदा में अपने किरदार की तामीरी कर रहे हैं। एक चीज ये कि वो 3 चीजें आपको देखनी है आज के पैगाम में। दूसरी बात ये कि किस तरह पहचान बदलने के साथ मसीह में हमारी पहचान तो बदल गई, हम खुदा में जो है उसको कबूल करके कि वो हमारे लिए मुआ, वो जमीन पर आया, मुआ, जिंदा हुआ और फिर हमें लेने आने को है। तो उसके ईमान में क्या मैं तैयार हूं? ये 2 चीजें आपको देखने की जरूरत है। एक तो ये, पहली बात ये कि वो 3 चीजें आपने देखनी है कि कायम मकाम हमारी जिंदगियों में, दुनिया में है या नहीं। और दूसरी बात ये कि हम उसके ईमान में खड़े हैं और क्या हम उन 3 चीजों को लिए हुए बेहतर पहचान के साथ लोगों में अच्छे और बुरे की तमीज रखते हैं कि नहीं। तो चलिए पैगाम शुरू करते हैं और ये इंतहाई मुख्तसर है, जिसको हम चंद वक्तों में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी
तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानते हैं कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। जब से निजात का मंसूबा आसमानी मुकामों से, उन इब्तदाई वक्तों से, जब से आसमान पर बगावत, लड़ाई और वो इब्लीस जो कि खुदा की मुखालफत में चला गया, तब से जब जब निजात के मंसूबे के लिए जमीन पर इकदामात हुए, खुदा के बड़े हाथ ने इंसान को बचाया, खुदा के बड़े हाथ ने हमारी फिक्र की। आसमान तो बड़ी खुशी में, और जब मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उसके बाद आसमान पर तो बड़ी खुशी, लेकिन जमीन पर अफसोस के साथ खुदा का बंदा मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में ये मरकूम है कि अब आखिरी वक्त में इब्लीस तो जानते हैं कि उसके पास बड़ा थोड़ा वक्त है, और वो कहर के साथ जमीन पर उतर आया ताकि बहुतों को हलाक करे, बहुतों को खुदा के जो है वो खिलाफ लिए चले, क्योंकि वो करदार जो खुदा का हम में कायम था, हम उसे दूर हो गए। आज का पैगाम खास कर, क्या हम अपनी पहचान बदलने के बाद उसके करदार में तरक्की कर रहे हैं या नहीं? वो करदार जो है तमीरी, वो करदार की तमीरी हमारी जिंदगी में वो 3 चीजें रखेंगी, जिसके बाद मैं बयान करके अपना कलाम खत्म करूंगा। करदार और वो 3 चीजें आज आपको अपनी जिंदगी में लेनी है। वो जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। क्या आप और मैं जानते हैं कि हमारा वक्त थोड़ा सा बाकी है? तो आइए देखते हैं खुदा के कलाम से कि खुदा का कलाम किस तरह हमारी आज बेहतरी और तरक्की के लिए जो है हमें सिखाना चाहता है। आईना हमेशा हूबहू हमें वो तस्वीर दिखाता है जिसको उसके सामने रखा जाए। तो बखूबी खुदा के कलाम में 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। नसीहत के वास्ते लिखी गई किन के लिए? आखिरी जमाना वालों के लिए। हाँ, हम अगर आप समझते हैं कि आखिरी जमाना में हैं, तो ये वो बातें खुदा के कलाम में से हमारी नसीहत के लिए, हमारी इबरत के लिए, हमारे लिए वो इबरत के लिए वाक़या हुई। अब वो इबरत क्या? आज चलिए देखते हैं खुदा का कलाम जो कि बहैसियत एक आईने की सूरत हमारे सामने है, तो हम उसके हजूर खड़े देखते हैं कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी कहानी है जो हमारे लिए नसीहत के वास्ते जो है, हमारी इबरत के वास्ते जो है वकूअ में आई। तो चलिए देखते हैं। मिस्र गुलामी की अलामत थी। मिस्र किस्सा मुख्तसर, आप सारी कहानियों से वाकिफ हैं। मेरी कोशिश हमेशा जो है सिखाने के, क्योंकि मैं सिखाना पसंद करता हूँ, मैं सीखना पसंद करता हूँ खुदा में, ताकि मैं तरक्की करते करते अपने सुनने वालों की रूहानी तरक्की का सबब ठहरूं। खुदावंद आपको आज के कलाम से ढेरों बरकत नवाजने को है, ढेरों बरकत से आपको लेस करने को है। देखिएगा, मिस्र गुलामी, वो वादा जो खुदा ने पैदाइश में इब्राहिम के साथ किया, 12वें बाब में देखते हैं हम कि खुदा ने वो वादा जो इब्राहिम के साथ किया, चलते चलते इसहाक, याकूब और उसके 12 कबीले, और फिर आप देखते हैं कि यूसुफ जो के गुलामी में चला गया मिस्र, और बाद में खुदा के लोग 400 साल बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद में बढ़ चुके, तो वो वहां गुलामी में थे। लेकिन जाना उन्हें अपने घर था, अपने घर में जाना था, कनान में जाना था, वो वादा की हुई सरजमीन पर। याद रखिएगा, ये हमारे लिए आज अगर ये कहानी, आज ये खुदा का जो है वो जो वाकया हुई खुदा के लोगों पर, ये कहानी, ये बड़ा सफर खुदा के लोगों का, अगर ये हमारे लिए इबरत के वास्ते नहीं है, तो हम आखिरी जमाना के लोग जो हैं इससे नसीहत पजीर नहीं हो सकते। तो देखिएगा, मिस्र गुलामी, जाना उन्हें अपने घर में है। मिस्र से कनान तक का सफर हमारे लिए आज इबरत ठहरने को है। इसी तरह देखें, खूबहू वैसे ही जमीन जो है, जमीन पर हम गुलामी में है, और जाना किधर है? हमें आसमान पर। आसमान हमारा हकीकी घर है। जिस तरह मिस्रियों के लिए उनका हकीकी घर वो नहीं था और उन्हें अपने वादा की हुई सरजमीन पर जाना था, कनान में जाना था, इसी तरह जमीन जो के हमारे लिए गुलामी है, हम गुलामी में हैं, तो जाना हमें आसमान पर है। देखें, मिस्र खरूज 1 बाब 10 आयत से 11 आयत तक हम अगर देखें, तो वो उनसे बिगाड़ लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, फराउन ने कहा, देखो ये हमसे तादाद में बढ़े चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर जो है वो हमसे जंग करें, हमसे लड़ाई करें। तो उन्होंने फराउन के लिए पतूम के और इसके साथ साथ जो है रामसेस शहर जो है उनको जो है वो तमीर करवाना शुरू किया। आगे देखते हैं कि हम अगर उसी तरह, ये हमारे लिए नसीहत है, जमाना दुनिया में
यूहन्ना 8 बाब और उसकी 34वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने जवाब में उनको कहा कि देखो जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और आगे 44वीं आयत में भी देखें, तुम अपने बाप इब्लीस से हो क्योंकि वो शुरू से झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। सो जमीन पर हम गुलामी में है, गुनाह की गुलामी में, जिस तरह वो मिस्री जो थे वो गुलामी में थे। अब गुलाम के लिए क्या, कोई तो छुड़ाने वाला हो, कोई तो बचाने वाला हो। तो उनके लिए कौन आया? मूसा उनको बचाने वाला है। मूसा जो कि एक इब्रानी बच्चा था, इब्रानी बच्चा था। और क्या हुआ, आप सारी कहानी से वाकिफ हैं और वहां पर लिखा हुआ है खरूज 2 बाब 10 आयत में, जिस तरह फराउन की बेटी उसको फिर निकाल लाती है और वो उसका नाम रखती है मूसा, ये कह करके मैंने इसे पानी से निकाला। तो पानी से निकालने के बाद वो एक इब्रानी बच्चा मिस्र का शहजादा बन गया। सो पानी जो है पहचान बदलने का जरिया बना, पानी ने पहचान बदल दी। और इसी तरह हम जमीन पर अगर देखें तो हमें बचाने वाला यीशु मसीह आया है। मत्ती 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में बखूबी है, तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर 3 बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो जैसे ही पानी से बाहर आया, यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह यहूदी थे। उनकी पहचान क्या थी? वो मरियम और यूसुफ का बेटा था। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आया तो आसमान ने शहादत दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है। सो यीशु मसीह पानी ने पहचान बदल दी। वो बचाने वाले आज जो है अपनी पहचान बदल के लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए आया। उसी तरह जिस तरह मिस्रियों को गुलामी से बचाने के लिए मूसा, इसी तरह जमीन पर हम गुनाहगारों को गुनाह की गुलामी से बचाने के लिए जो है वो यीशु मसीह आए। आगे देखते हैं, अब बचाने वाला तो आ गया, लेकिन उनके लिए बचाने वाले के तवस्सुत से खुदा ने उन लोगों से कुर्बानी तलब की। खुदा ने कुर्बानी तलब की और उन्होंने क्या किया? फसा किया। वो कहानी को आप बखूबी जानते हैं कि 10 आफत आई और 10वीं आफत आखिरकार मूसा फराउन जो कि अपना दिल सख्त कर लेता था और हर बार वादा करने के बाद जो है वो मुकर जाता था, तो आखिर में क्या हुआ? पेलोठों की क्या हुई, जो है वो मौत वाक़या हुई, जिसमें फराउन का बेटा भी जो है वो मारा जाता है। सो खुदा उनको हुक्म करते हैं। हम खरूज 12वें बाब में ये सारी कहानी देखते हैं कि खुदा ने कहा कि तुम अपनी चौखटों पर और दोनों बाजुओं पर खून लगाना। 10वीं तारीख को, पहले महीने की 10वीं तारीख को तुम अपने लिए नर बछड़ा जो है वो रख लेना और उसको 14वीं तारीख के दिन खुदा उनसे उसको ज़िबा करवाता है। और ज़िबा करवाने के बाद उसका खून जो है वो उनकी चौखटों, क्योंकि खुदा जब गुजरने को था, जब के वो मिस्रियों को हलाक करे, पेलोठों को हलाक करे, तो क्या है, ताकि जिस पर खून लगा देखे उसको छोड़ दे। सो ये कहानी हमारे लिए आज इबरत के लिए, मैं फिर से दोहराता चलूं कि ये बियाबान की कहानी, मिस्र की कहानी, गुलामी से घर तक की कहानी हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए नसीहत के वास्ते ये सारी कहानी जो है वो रचाई गई। सो हमें इससे नसीहत पजीर होने की जरूरत है। और आज का पैगाम मैं दोहराता चलूं जो मैंने शुरू में कहा, हमें 3 चीजें देखनी है कि अगर हम में वो हैं तो हम भी गुलामी से अपने घर के जाने के सफर में अपने किरदार की तामीरी कर रहे हैं। अगर वो 3 चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब हम हमेशा की जिंदगी और वो अपने हकीकी घर तक जाने में कासर ठहरेंगे, नहीं जा पाएंगे। और अब धोखे में मत रहिएगा। आज के पैगाम को बगौर अपने लिए और ये बड़ी सादगी के साथ, खूबसूरती के साथ आपके लिए जो है ये मैंने इन तमाम इस डेटा को कंपाइल किया ताकि आप इससे तरक्की पजीर हों और अपने बच्चों को और दीगर अपने साथियों को इस पैगाम को जरूर सुनाइएगा। सो उनके लिए, मिस्रियों के लिए, उन लोगों के लिए फसा जो है नया साल ठहरा। खुदा ने कहा आने वाली नस्लें जो है, आने वाले वक्त में यही तुम्हारे लिए साल का शुरू हो। सो तारीख का आगाज शुरू हो गया खुदा के लोगों का, गुलामी से आजादी तक, गुलामी से अपने घर तक। इसी तरह अगर हम देखें तो यहां पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर क्या किया? हमें गुलामी से छुड़ाया। यीशु मसीह ने, जैसे ही यीशु मसीह कुर्बान होते हैं, मत्ती 27वां बाब सारा जो है यीशु मसीह की जो है मसलूबियत के बारे में बयान करता है। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया देखें नारा हमारे मसीह का, खुदा के नाम को जला लो, खुदा की जात को जला लो, जिसने जमीन पर भी अपनी मौजूदगी से जमानों के लिए तारीखों का आगाज किया। हम देखें यीशु मसीह की सलीब जो है, कैलेंडर, तारीखें, साल, अदवार जो हैं बगैर सलीब के काउंट नहीं की जाती,
बगैर सलीब के उनका शुमार नहीं होता। हम यीशु से पहले कबल अज़ मसीह और यीशु मसीह के बाद अज़ मसीह जो है सालों का और दिनों का इम्तियाज करते हैं। तो ये तो एक बात हुई, जिस तरह उनके लिए वो साल का तारीख शुरू हो गई, इसी तरह जमीन पर यीशु मसीह की मसलूबियत से जो है तारीखों का आगाज हुआ और शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि ये हमारे लिए खास इबरत है। देखिए खूबहू चीजें जो है हमारे साथ इबरत के तौर पर ठहर रही हैं, हमारे लिए नसीहत है, अगर हम उनसे नसीहत पजीर होते हैं। फंसा तो कर लिया, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट, और वो बहरे कुलज़म खरूज 14वें बाब उसकी 21 से 22वीं आयत में देखे तो उनके सामने बहरे कुलज़म था। खुदा ने अपने बड़ा हाथ जो कि मूसा के जरिया से वो लाठी के साथ 2 हिस्से पानी को कर दिया। वो लोग जो गुलामी से निकले थे, वो लोग जो मिस्र से निकले थे, उनकी पहचान बदलना जरूर था। तो खुदा ने क्या किया, उनको पानी के अंदर से गुजारा। और देखें पहला करंथियों 10 बाब और उसकी 2री आयत में बखूबी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे बाप दादा ने मूसा का बपतिस्मा लिया, वो सब बादल के नीचे और पानी के अंदर से हो गुजरे। सो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और पानी में से गुजरना बेसिकली मैं बताना चाहता हूं कि हम मसीह में होते हुए बपतिस्मा तो ले लेते हैं जमीन पर, हमारी पहचान तो बदल जाती है, हम खुदा के खानदान का हिस्सा तो हो जाते हैं, हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल तो कर लेते हैं, अपने बचाने वाले पर यकीन तो करते हैं। जिस तरह उनके साथ मूसा साथ साथ रहा, इसी तरह जमीन पर गुनाह से निकलते हुए हम मसीह को अपने साथ रखते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, और बपतिस्मा पानी जो है पहचान बदल देता है। लेकिन जरूरी बात, लेकिन याद रखिएगा आज के पैगाम की अहम बात, जिस पर हम खाता रुकने को है, और फिर हमारा पैगाम आज खत्म हुआ, जिस पर हम रुकेंगे। पहचान तो बदल गई, पानी ने पहचान बदल दी, पानी में हम मसीही तो ठहराए, मगर गुलाम का करदार ना बदला, गुलामी का करदार ना उनका बदला। वो अब बहरे कुलज़म से जैसे बाहर निकले, खुदा ने उनकी पहचान बदल दी, आजाद हो गए, गुलाम आजाद हो गए। इसी तरह हम जो के गुनाह के गुलाम मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेके पहचान तो बदल गई, मगर करदार नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए बियाबान है हमारे सामने। उसी तरह जमीन पर हमारा जो कलीसिया है, जो चर्च है, जिसका मैंने इब्तिदा में शुरू में बात की कि कलीसिया, हम सारे बियाबान में हैं। ये जब तक हम मार नहीं जाते, जब तक ये दुनिया जो है मसीह के आने तक मुंतजर है, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हम सब बियाबान में, हम जमीनी बियाबान में, कलीसिया बियाबान में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है, जिनसे हमें गुजरना जरूर है बियाबान में से। देखें अगर कहा जाए तो मिस्र से ऊपर शुमाल की तरफ, शुमाल मशरक की तरफ अगर वो सफर करते तो 1 हफ्ता में पहुंच जाते कनान की सरजमीन में, मगर खुदा ने ये 7 दिन के सफर को 40 सालों पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि पहचान से करदार को बदलना जो है उसके लिए वक्त दरकार था। सो खुदा ने अपने लोगों को इस वक्त में डाला ताकि उनके करदार को बदले। इसी तरह हम भी अपने मसीह में अगर हम बपतिस्मा लेके पहचान तो बदल लेते हैं, मगर हमारे करदार की तामीरी जरूरी है। यही आज का हमारा पैगाम है। और उस करदार के लिए 3 चीजें जो मैंने इब्तिदा में कही, 3 चीजें हमें रखना जरूर है। देखें वो बियाबान में थे, 40 साल वो जो है बियाबान का सफर उन्होंने काटा, लेकिन खुदा ने 3 चीजें उनको मुहैया की। 3 चीजें वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में, और इससे आप जो है वो इनकारी नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। अगर इनकार करें, अगर इसको जस्ट इसको क्या करें, इग्नोर करें, इसको दरगुजर करें, तो आप बहुत बड़ी गलती पर जाएंगे। वो 3 चीजें क्या थी? एक तो खुदा ने उनको खरूज 16वें बाब में मन दिया ताकि उनको सिखाया जाए कि किस तरह सब्बत की पैरवी की जाए। सब्बत जो है वो पैदावार की कहानी के बाद हकीकी खुदा की पहचान करवाता है। इसलिए खुदा ने उनको मन दिया, क्योंकि वो 6 दिन मन खाते थे और 7वें दिन खुदा उनको जो है वो मन नहीं था देता। खुदा ने सब्बत को सिखाया मन देकर उनको। सो आप देखेंगे मन जो के खुदा के कलाम की निशानदेही है, वही कलाम जो है यीशु मसीह है। हमें हर रोज जब तक जीते हैं, जब तक ये दुनिया, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है कलाम ही की बात करनी है। 16 स्क्रिप्चर है, जो मैंने पहला शुरू में नारा लगाया कि जो हमारा इब्तिदा से नारा रहा है, हम जो एहतजाजी कलीसियां हैं, हमारा इब्तिदा से ये नारा रहा है। दूसरी चीज, खरूज 20वें बाब में 10 अहकामात खुदा ने उनको दिए। पहली चीज मन, अगर हम रोज खाते रहें
उसी से सीखें तो हम अपने किरदार की तामीरी कर सकते हैं। अगर 10 अहकाम जो कि दुनिया में उनको जो है वो बदल दिया गया और इसको बड़ा लाइटली लेकर इग्नोर किया जाता है। इंसान ने मैन मेड लॉज, इंसान के बने जो है कवानीन जो कि खुदा के कलाम पर जो है उन्होंने मनफी असर डाला, उनको रद्दो बदल किया। जिस तरह दानियल 7वें बाब 25वीं आयत में भी बखूबी लिखा हुआ है कि वक्त और शरीयत और औकात को बदलने वाला जो जमीन का हाकम है उसको बखूबी देखिएगा। गो कि वो आज हमारा वो आज का मजमून ही है, लेकिन आप देखें कि मन रखना जरूरी है किरदार की तमीरी के लिए। और 20वें बाब में 10 अहकाम, और तीसरी बात कि उनको खुदा ने मकदस दिया, क्योंकि मकदस के जरिए खुदा के साथ मुलाकात होती। वो खुदा जो गुनाह के बाद हमसे दूर हो गया, मकदस के जरिए खुदा ने निजात का मंसूबा जो है अपने लोगों को सिखाया। और ये 40 साल 3 चीजें जो हैं उनके साथ साथ रही। इन 3 चीजों ने उनका किरदार बदला, लेकिन जिन्होंने इसकी पैरवी नहीं की वो तमाम नस्ल जो मिस्र से निकली वो सारी बियाबान में ढेर हो गई। वो 40 साल पूरा होने से पहले वो सारे मर गए। लेकिन वही जिनके साथ खुदा था, जो आइंदा के वक्त में इन 3 चीजों को अपनी जिंदगियों में बहाल करने को थे, उन्होंने अपने किरदार को बदला और खुदा ने उनको उनकी सरजमीन पर पहुंचाया। किस्सा आज की बात ये हमारी यहाँ खत्म हुई। अगर आपकी कलीसियाओं में, अगर आपकी जिंदगियों में बपतिस्मा लेने के बाद, पहचान बदलने के बाद किरदार की तमीरी इन 3 चीजों की वजह से नहीं है, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में अगर नहीं है जिनके साथ आप अपने किरदार को बदल सकते हैं, तो आपके चर्चेस खुदा के इस इबरत से जिससे हम नसीहत पजीर हो सकते हैं फेल है। पूरा जमाना यहाँ 50-50 का मामला है, क्योंकि सारी दुनिया बाहर रह जाने को है। खुदा के हजूर से सारे बेदखल होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। और वो जो सिर्फ खुदा के कलाम और उसकी नसीहत पजीर होंगे उसके कलाम से, वही खुदा में जो है वो अपने घर को पहुंच पाएंगे। बियाबान के बाद, ये 3 चीजों के साथ किरदार बदलने के बाद अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई। अभी ही तो उनके जो है हकीकी जो है उनके सामने रुकावट थी, क्योंकि अभी दरियाई यरदन था। आखिरी बात कि ये क्या करता है, पहचान बदलने के बाद, कुर्बानी होने के बाद खुदा के ईमान में हम आगे बढ़े, मसीह के ईमान में। पूरे पाकिस्तान में ईमान की जिस तरह से तारीफ की जाती है, अफसोस के साथ देखते हैं और कहते हैं कि उस तारीफ को बड़े मनफी तौर पर लिया जाता है और दुख होता है इस चीज से। यसु के ईमान में हम जिंदगी सफर करते हैं, लेकिन किरदार की तमीरी के लिए इन 3 चीजों को अगर अपनी जिंदगी में रखते हैं, जिसमें मन, 10 हुक्म और मकदस है, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने ईमान में खड़े हो पाते हैं, जिससे हमें जो वो दिलेरी होती है। देखिए जमीन और दुनिया को खुदा छोड़ देने को है, उसी तरह जिस तरह यसु मसीह को गसमनी बाग में खुदा ने छोड़ दिया, फरिश्तों ने छोड़ दिया। मुसीबत के अयाम में हमें अकेले खड़े होना है, क्योंकि जमीन को, दुनिया को बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतें जो है वो घेरने को है। तो दरियाई यरदन उनके सामने था, तो खुदा ने बखूबी यशुआ 3 बाब में ये सारी कहानी पहली आयत से 13वीं आयत तक बयान है कि किस तरह यशुआ को खुदा ने हुक्म दिया और कहनों ने अहद का संदूक उठाया और पांव जो है उन्होंने पानी के अंदर रखे, तो पानी 2 हिस्से हो गया और लोग जो है उसमें से हो गुजरे। और फिर क्या है, हम जमीन पर हम भी मुसीबतों से गुजरने, जिस तरह उन्होंने यरदन पार किया अपने ईमान में, क्योंकि उनके किरदार की तमीरी हो चुकी थी। उन्होंने उन 3 चीजों से अपने किरदार की तमीरी की पर पहचान बदलने के बाद। इसी तरह आपको भी अपने ईमान में खड़े होने को मुकाशफा में लिखा है, मुकाशफा 22 में, जो नजस है वो नजस ही होता रहेगा और हमें खुदा छोड़ देने को। हमें क्या, आप और मैं अपने ईमान में खड़ा होने के लिए आज अगर हम पर मुसीबत आए तो क्या हम इन 3 चीजों के साथ मजबूत हैं? अभी जंग के हालात पैदा हुए थे तो मैंने देखा कि लोग पैनिक हो गए, बड़ा परेशान हो गए, लेकिन क्या आप 3 चीजों में अगर आपने किरदार को इस तरह मजबूती से कायम रखे हुए हैं तो आपको बड़ी दलेरी होगी, आप अपने ईमान में खड़े हो सकते हैं। आप मुकाशफा अगर 7वें बाब में, 12वें बाब में देखें तो चंद एक लोग ऐसे हैं जिनका शुमार वहां पर लिखा हुआ है, जिनको खुदा एक दिन बचाएगा। खुदा उनको बचाएगा क्योंकि वो खास होंगे जो आखिरी अयाम में अपने ईमान में खड़े रहेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चलता हूं आगे। वो यरदन से पार गए, हम छोटी 1000 सानियों से गुजरने को, छोटी 1000 सानियां आगे बड़ी 1000 सानियों को जगह देंगे, क्योंकि वो अभी दरिया यरदन को पार किया। तो 12 कबीले यशुआ तकरीबन 7 साल तक उसने 13 जंगें लड़ी। 13 जंगें जो है 7 सालों में लड़ के उसने 12 कबीलों की सेटलमेंट की और लोगों को उनके वादा की हुई सरजमीन जो कि थी उसमें खुदा के लोगों को बसाया और ये जंगें लड़ी। इसी तरह हम भी
दरिया यरदन से उन छोटी हजार सानियों से अपने ईमान के साथ तो जरूर खड़े होने की जरूरत, ताकि उनसे गुजर सके, हमारी औलाद आने वाली गुजर सके। अगर हम आज मर जाए तो थोड़ी देर बाद ही यसुम मसीह आने को है, अभी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिक्र करें तो अपनी जिंदगियों के साथ साथ अपने बच्चों की, और जो सरबराहान है, जो लोगों की कलीसियाओं का जो की राहबरी कर रहे हैं, आप फिक्र करें, आप अपने लोगों को मन खिलाएं, उनको 10 अहकामात की पैरवी करवाएं और उनको हैकल की तालीम दें, क्योंकि हैकल की तालीम से हम यीशु मसीह की पहचान कर सकते हैं। कब वो आ रहा है, इस वक्त वो कहाँ है, लोगों को इससे आशना करें, आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। जब दीगर कलीसियों में जाते हैं, पूछते हैं, तो पुअरली मुझे कहना पड़ेगा बड़े अफसोस के साथ के जरा नहीं पता। हमें ठोस गज़ा की जरूरत है, हमें अभी दूध की हाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब शर्मिंदगी नहीं है लोगों को, और लोग फैशन मसीही होते हुए पता नहीं किस तरह उन्होंने मजहब को ले लिया और लोगों को दीगर दुनियावी लालच के साथ और काट करके अपनी जिंदगियों को, अपनी खिदमत को नुमाइश के तौर पर सोशल मीडिया के साथ जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चले तो हम खत्म करते हैं आज के, हमें भी बड़ी हजार सानियों से गुजरने की जरूरत है। खुदावंद आज के कलाम से आपको बड़ी बरकत बख्शे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता था, हमें गुलामी से अपने घर जाने की जरूरत है। 3 चीजों को अपनी जिंदगी में कायम करें, ताकि हम पहचान बदलने के साथ साथ क्या करें, अपने किरदार की तमीरी करें, और एक दिन आसमानी घर, हमारा घर जो है उस पर पहुंच सकें खुदा के वादों के मुताबिक। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, ताकि हम खुदा के हजूर एक दिन सब इकट्ठे हो सके और हमेशा उसके साथ जिंदा रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।